तो दोस्तों आज की जिन दो खबरों को लेकर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये भारत के डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक बड़ी छाप छोड़ सकती है। और कारण ये है कि यहाँ पर हम लोग हमारे दो तरह के स्वदेशी विमानों को लेकर डिस्कस करेंगे जिनमें अभूतपूर्व उन्नति देखने के लिए मिली है। तो चलिए किस तरह की वो दो खबरें हैं आगे मैं कुछ मिनटों में आपको बता दूंगा। आप इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि तेजस मार्क 1A हो या फिर तेजस मार्क 2 हो, ये दोनों ही परियोजनाएं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ये हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो है उसे मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पुराने एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी रिटायर करने हैं और उनकी जगह लेने के लिए नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। तो तेजस मार्क 1A, मार्क 2 उन दो कामों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी सीरीज में जो खबर निकल कर आई है उसमें पहले हम लोग तेजस मार्क 2 की खबर को लेकर बात कर लें, जिसको लेकर कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इस साल अक्टूबर मंथ तक इसकी असेंबली वगैरह कंप्लीट हो सकती है, जिसकी असेंबली शुरू हो चुकी है। इसके बाद नवंबर मंथ में ये रोल आउट होकर इसकी ग्राउंड टेस्टिंग वगैरह और टैक्सी ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो देखिए अब बताया जा रहा है कि प्रोग्राम वास्तविकता में काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है और इसके संबंध में बताया ये जा रहा है कि इसकी असेंबली जल्द कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि इस समय ये लगभग 60% के आसपास असेंबल हो चुका है। तो तेजस मार्क 2 का इस समय 60% तक असेंबल हो जाना ये इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तविकता में इसके ऊपर अच्छा काम किया जा रहा है। IDIW की तरफ से बताया जा रहा है कि HAL के कुछ अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि वर्तमान में कुछ इंटीग्रेशन किए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश उपकरण एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और भी इस तरह के कई सारे सब सिस्टम्स हैं जिनकी इंटीग्रेशन वगैरह का काम चल रहा है और मिला जुलाकर 60% तक ये आंकड़ा बैठता है। और जो लक्ष्य है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अक्टूबर 2025 तक 100% इसे तैयार करना है, जिसके बाद इसका औपचारिक रोल आउट कर दिया जाएगा और साथ ही ग्राउंड टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2026 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हम लोग कंडक्ट होते हुए देख पाएंगे। तो इसके लिए HAL को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये तेजस मार्क 1A से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि तेजस मार्क 1A के लिए ऑलरेडी अमेरिका द्वारा 3 साल का डिले करवा दिया गया है इंजन की डिलीवरी सही समय पर न करके F404 की। लेकिन पिछले कुछ समय से इंजन को लेकर भारत भी काफी कॉन्शियस हुआ है और अमेरिका द्वारा भी भारत को बताया गया है कि देखिए शुरुआती बैच की डिलीवरी बिल्कुल हम लोग आपको करने ही जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं मार्च 2025 के अंत में और अप्रैल की एकदम शुरुआत में, यानी आने वाले 1-1.5 सप्ताह में हमें पहले बैच के इंजन की डिलीवरी कर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती बैच में 1 से लेकर 2 इंजन हमें डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा, जिनका इस्तेमाल हम लोग तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेशन करके कर पाएंगे और साथ ही इनकी डिलीवरी भारतीय वायुसेना को शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि अब इन्होंने अपने प्रोडक्शन लाइन को इतनी मजबूत एटलीस्ट कर ली है कि वर्ष 2025 के खत्म होने से पहले ये लोग टोटल 12 की संख्या में हमें इंजन डिलीवर्ड कर देंगे। तो इस साल के अंत तक हर हाल में 12 इंजन हमें मिल चुके होंगे। लेकिन इसके बाद एक प्रॉब्लम भी आ रही है और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 से यानी अगले साल से ये हर साल हमें लगभग 20 इंजन डिलीवर करेंगे। अब अगर यहाँ पर 20 इंजन की बात की जाए तो ये हमारे HAL की प्रोडक्शन क्षमता को मैच नहीं करता। आप सभी को याद होगा मैंने आपको बताया था कि HAL द्वारा कमिटमेंट किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 3.5 सालों में हम लोग तेजस मार्क 1A की जो परियोजना है 83 विमानों की, ये पूरी समाप्त कर देंगे, सबके सब बनाकर डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे। अब उसमें हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया था तो पता ये चला था कि हर साल कम से कम 24 विमान बनने जरूरी हैं। साथ ही हम लोग हमारी विमानों की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य फैसिलिटीज को भी तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते 1-2 सालों में ये 30 विमान प्रति साल तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें केवल 20 इंजन ही प्रति वर्ष मिलेंगे तो भला हम लोग हमारा टारगेट कैसा पूरा करेंगे। चलिए अगर अभी 30 की बात नहीं भी करें हर साल, तो कम से कम 24 विमान तो हम लोग हर साल बना ही पाएंगे। तो उसके लिए कम से कम 24 इंजन भी तो हर साल जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो 3.5 सालों का टारगेट रखा गया था HAL के द्वारा और जो कमिटमेंट किया गया था उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। संभव तो ऐसा अगर नहीं होता और 24 इंजन हर साल डिलीवर्ड नहीं किए जाते अमेरिका द्वारा, तो जो 3.5 सालों में 83 तेजस बनाने थे वो संभव तो 60 या 70 के बीच में ही बन पाए। ऐसे में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का अतिरिक्त समय भी इस परियोजना के पूरे होने में लग सकता है। यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रिक्टली बात करने की आवश्यकता है अमेरिका से और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो अपनी
प्रोडक्शन क्षमता को और बढ़ाएं और कम से कम 24 इंजन हर साल हमें डिलीवर करें। इसके बिना ये लक्ष्य अचीव नहीं किया जा सकता। इन दोनों मुद्दों पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।